बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम इस चैनल पर सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग एंड स्टोरी रीडिंग। तो आज इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का ये जो आर्टिकल है इसको रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियो की तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप खुद ही यहाँ पर आके वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है इंडिया टू हैव। टू हैव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पास होना। तो इंडिया के पास होगा इट्स ओन, अपना खुद का। ओन मतलब खुद का। इट्स क्यों यूज किया है? क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इट्स ओन स्पेस स्टेशन, खुद का स्पेस स्टेशन होगा इनका, इंडिया का, बाय 2035, 2035 तक। तो बाय का यहाँ पे मतलब है तक। सेज मोदी, मोदी कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो ये हेडलाइन है हमारी, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। तो मोदी कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मोदी ने कहा कि भारत के पास खुद का स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक। आई होप क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक वर्ड आप ये याद कर ले, टू हैव, पास होना, और इसके अलावा ऑन मतलब खुद का। जैसे ऑनर होता है, ऑनर मतलब मालिक, तो वहीं से बना ऑन। तो अब आ जाइए नीचे, PM लॉर्ड्स द इसरो साइंटिस्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड। लॉर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करना, टू प्रेज हाईली, और हिंदी में बोल सकते हैं सराहना करना। ठीक है, प्रेज हाईली। तो प्रधानमंत्री ने तारीफ की, सराहना की इसरो के साइंटिस्ट्स की, वैज्ञानिकों की। स्पीक्स अबाउट, और बात की मतलब बोला। ये अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लॉर्ड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है, स्पीक के साथ एस लगा हुआ है। और क्या बोले मोदी? अबाउट फ्यूचर मिशंस, मतलब फ्यूचर मिशंस के बारे में बात करी। और मिशन कौन से? टू मून, जो मून के ऑपरेशन है, मतलब चंद्रमा पे जाएंगे वो ऑपरेशन, एंड वीनस, और वीनस प्लैनेट तक। ही सेज, वो कहते हैं या फिर उन्होंने कहा, द 4 एस्ट्रोनॉट्स, जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, जैसे कल्पना चावला। तो द 4 एस्ट्रोनॉट्स नेम्ड, नेम्ड मतलब जिनका नाम चुना गया है, फॉर द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए जिनका भी मतलब नामित कह सकते हो, जिनका भी नाम दिया गया है, वुड कैरी, वो कैरी करेंगे। कैरी मतलब ले जाना, उठाकर। तो वो कैरी करेंगे, ले जाएंगे, एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाओं को, ऑफ किसकी? 140 करोड़ पीपल, 140 करोड़ लोगों की, टू स्पेस, स्पेस में कैरी करेंगे। तो पूरा मतलब बोलेंगे, प्रधानमंत्री ने इसरो साइंटिस्ट की सराहना की और फ्यूचर मिशन जो है मून और वीनस तक, उसके बारे में बात करी। और उन्होंने कहा कि जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनका जिनका नाम दिया गया है गगनयान मिशन के लिए, तो वो कैरी करेंगे महत्वाकांक्षाओं को 140 करोड़ लोगों की अंतरिक्ष तक। आई होप ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आप कर सकते हैं याद, कैरी, उठाना, उठाकर ले जाना, और एस्पिरेशन, एस्पिरेशंस होगी महत्वाकांक्षा। और बाकी आई थिंक बाकी तो सिंपल ही है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज के नीचे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुक्स। तो देख रहे हैं वो एट, कहाँ पे? एट अ क्रू सिमुलेटर। ये एक सिमुलेटर है जो आप देख रहे हैं, और कहाँ पर? एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, इस जगह पर। तो ये प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल था। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में? द नेम्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, जो नाम है एस्ट्रोनॉट्स के, अंतरिक्ष यात्रियों के, किसके लिए? फॉर द गगनयान मिशन, इस मिशन के लिए। वर अनाउंस्ड, अनाउंस किए गए। तो कह रहे हैं
जो एस्ट्रोनॉट्स के नाम है गगनयान मिशन के लिए, तो जब वो अनाउंस किए गए उसके बाद, ठीक है, इसलिए आफ्टर लगा हुआ है, तो कहाँ पे किए गए, हेयर, यहाँ पर ऑन ट्यूसडे को। तो उसके बाद क्या हुआ, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया विल हैव, इंडिया के पास होगा, हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट्स ऑन स्पेस स्टेशन, खुद का स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो पूरा मतलब हम ऐसा बोलेंगे, जो गगनयान मिशन है तो उसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके नाम अनाउंस होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया के पास खुद का स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक। आई होप क्लियर हुआ। तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ये ऊपर है वर अनाउंस्ड, ये हमारा कौन सा रूल हुआ, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट ऑफ पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब संबोधित करना, तो एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, साइंटिस्ट्स वैज्ञानिकों को, ऑफ किसके साइंटिस्ट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, इसरो के, तो इसरो के साइंटिस्ट्स को संबोधित करते हुए एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इस जगह पर मिस्टर मोदी सैड, मोदी ने कहा, इंडिया वुड वंस अगेन, कह रहे हैं कि भारत वंस अगेन एक बार फिर, गो जाएगा, टू द मून चांद पर, एंड और ब्रिंग बैक और लेकर आएगा, सैंपल्स, सैंपल तो आप जानते हैं, सैंपल लेकर आएगा, नमूने जिनको आप हिंदी में बोल देते हैं, नमूने लेकर आएगा, फ्रॉम द लूनर सरफेस मतलब चंद्रमा के सरफेस से। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ। और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट नरेशन यूज हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है सैड और यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, तो ये नरेशन है। इसके आगे द इसरो ऑल्सो हैज़, इसरो के पास है वीनस ऑन इट्स रडार, जैसे हम बोलते हैं अभी मेरे रडार पे तू है, कई बार दोस्तों में बोल देते हैं भी, मतलब इसका ये है कि अगला टारगेट मेरा ये कोई भी है, तो वही चीज़ है, इसरो ऑल्सो हैज़ वीनस ऑन इट्स रडार, मतलब इसरो के रडार पे है वीनस भी, मतलब उसके टारगेट में है कि वहाँ पे जाना है। ही एडिड, उन्होंने कहा मतलब मोदी ने। आई होप ये सारा भी क्लियर हुआ, सिंपल था, पता नहीं आपको कितना सिंपल लग रहा होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट रूल्स, आपको रूल आते होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, और इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो आगे लिखा है एन इंडियन एस्ट्रोनॉट, एक भारतीय एस्ट्रोनॉट, विल लैंड, वो लैंड करेगा, ऑन द मून चंद्रमा पर, यूजिंग यूज करके या यूज करते हुए किसको, एन इंडियन स्पेस क्राफ्ट, तो भारतीय स्पेस क्राफ्ट को यूज करके, तो एक भारतीय लैंड करेगा चंद्रमा पर, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, अमृतकाल, अमृतकाल के दौरान। ही सेड, तो मोदी ने कहा, रेफरिंग टू द प्लान्स, तो प्लान्स का हवाला देते हुए, तो रेफरिंग मतलब होता है संदर्भ में या हवाला देते हुए, तो प्लान्स का, प्लान्स कौन से, योजनाएं, कौन सी योजना, फॉर अ क्रूड लूनर मिशन, तो लूनर मिशन मतलब चंद्रमा पे जो मिशन है, और क्रूड मतलब जिसमें लोग भी जाएंगे, तो उस मिशन का जो भी योजनाएं हैं उस चीज़ का हवाला देते हुए, तो बाय 2040 तक, तो ये सारी बात उन्होंने कही। तो आगे देखिए अगला पैराग्राफ, द 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स, तो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, डेजिग्नेट्स मतलब नामित, जिनका नाम दिया गया है, तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स, और कौन से, ऑफ द गगनयान प्रोग्राम, गगनयान प्रोग्राम के ये जो 4 नामित अंतरिक्ष यात्री हैं, कौन से यात्री, हुज नेम्स, जिनके नाम, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमने वर्कबुक पार्ट 2 में सीखा था, लास्ट के लेसन्स में था, वीडियो नंबर तो अभी मुझे याद नहीं है, तो देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं 4 जो ये एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स हैं गगनयान प्रोग्राम के लिए, हुज नेम्स, जिनके नाम, वर रिवील्ड, जिनके नाम का खुलासा किया गया, रिवील मतलब होता है ओपन करना, खुलासा करना, सामने लाना, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, वर नॉट, वो नहीं थे, मेरिली 4 नेम्स, मात्र 4 नाम,
मेरली होता है केवल या फिर मात्र। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे प्रोग्राम तक, यहाँ तक आप पढ़ेंगे, ये सारा का सारा जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि 4 एस्ट्रोनॉट वर नॉट मेरली 4 नेम्स, ये मात्र केवल 4 नाम नहीं है। फिर हमने हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके फिर यहाँ पे कौन सा टेंस लगा रखा है, वर रिवील्ड, ये है पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो केवल मेरली 4 नाम ही नहीं है और या फिर 4 इंडिविजुअल्स या 4 लोग ही नहीं है, दे आर 4 शक्तियान, ये 4 शक्तियान है, मतलब 4 शक्तियां हैं, पावर्स हैं। हु कैरी, जो कैरी करती हैं, जो लेकर जाती हैं, दी एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाओं को जो लेकर जाएंगी, ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, 140 करोड़ भारतीयों की, इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ। यहाँ पे ऊपर हु भी अगेन एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मिस्टर मोदी सेड, मोदी ने कहा। अब आ जाइए नेक्स्ट, ही सैड, उन्होंने कहा, एन इंडियन, एक भारतीय, वॉज अबाउट टू गो टू स्पेस, वो स्पेस में जाने वाला था। यहाँ पे रूल यूज हुआ अबाउट टू। तो उन्होंने कहा एक भारतीय स्पेस में जाने वाला था, आफ्टर अ गैप ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के गैप के बाद। इन एन एपरेंट रेफरेंस, मतलब एक साफ साफ रेफरेंस में, मतलब उन्होंने हवाला दिया किसका, टू राकेश शर्माज 1984 स्पेस फ्लाइट अबोर्ड USSR's सोयूज T11। तो ये जो भी है, ये नाम का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सीधा मतलब ये हुआ कि एक भारतीय जाने वाला था स्पेस में 40 साल के गैप के बाद, इन एन एपरेंट, एपरेंट मतलब होता है साफ साफ, एकदम क्लियर, और रेफरेंस मतलब संदर्भ या फिर हवाला। तो मतलब उन्होंने साफ साफ जिक्र किया, ठीक है, रेफरेंस दिया, जिक्र किया किसका, राकेश शर्मा का 1984 की स्पेस फ्लाइट के बारे में। नाउ आगे लिखा, बट लेकिन दिस टाइम, लेकिन इस बार, द टाइम इज आर्स, लेकिन इस बार समय हमारा है। द काउंट डाउन इज आर्स, जो काउंट डाउन है वो भी हमारा है। काउंट डाउन मतलब 3 to 1 या फिर 10 9 8 7 उल्टी गिनती, तो वो भी हमारा है। एंड द रॉकेट ऑल्सो इज आर्स, और रॉकेट भी हमारा है, मिस्टर मोदी सैड। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, आर्स यूज हो रहा है, कईयों को पता ही नहीं होता आर्स कब यूज होता है। तो ये हमने लेसन किया था 250 के आसपास, तो उसको देख लीजिएगा। तो आगे देख अगला पैराग्राफ है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप जो है वो है बिकम इंग्लिश चैंपियन। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड मत कीजिएगा, प्ले स्टोर चार्ज एक्स्ट्रा लेता है, तो आपको पे करना पड़ेगा 30%। तो बेटर है, मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है मेरे ऐप का, और वो सेफ है, उससे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल सेफली, ठीक है। तो पूरी इंग्लिश वहाँ पे सिखाई गई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अब आ जाइए आगे अगले पैराग्राफ की तरफ। द प्राइम मिनिस्टर बिगैन हिज स्पीच, तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच शुरू की। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन। बाय कॉलिंग फॉर अ स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब सबको खड़े होकर अभिनंदन करने के लिए। तो खड़े होकर तालियां बजाना, किसी का अभिनंदन करना, तो ऐसा बोलकर प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया। और किन के लिए स्टैंडिंग ओवेशन, फॉर द एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स, जो भी नामित अंतरिक्ष यात्री थे उनके लिए। ही सैड, उन्होंने कहा, ही वॉज डिलाइटेड, कि वो बहुत खुश हैं। डिलाइटेड मतलब होता है बहुत खुश, एक एडजेक्टिव है। वॉज लगा है क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं। टू हैव बीन एबल, कि वो योग्य हैं। टू इंट्रोड्यूस देम, उनको परिचित करवाने में, किसको, टू द नेशन, राष्ट्र को। मतलब वो जो 4 लोग हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेशन को, पूरे राष्ट्र को दिखा रहे हैं कि ये वो लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं कि वो इस लायक है, एबल है। तो ये हमारा लेसन है टू हैव बीन। उसके बाद कोई भी नाउन, एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन। तो ये हमने किया था वीडियो 128 या 29 के आसपास। आगे लिखा है,
ही विश्ड देम द बेस्ट, तो उन्होंने उनको विश किया बेस्ट की वो सबसे अच्छा मतलब अपना बढ़िया करें, एंड और डिस्क्राइब्ड इट एज, और इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, इट मतलब इसको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, एज के रूप में, किस रूप में, अ स्पेशल एक खास, एंड डिफाइनिंग मोमेंट और एक निर्णायक घड़ी के रूप में। डिफाइनिंग मोमेंट होगी निर्णायक घड़ी, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक निर्णायक घड़ी आ गई है, तो उसी को बोलते हैं डिफाइनिंग मोमेंट। दैट जो मार्क्स अ नेशंस प्रोग्रेस, जो प्रतीक है, मार्क का यहाँ पे मतलब एक तरह से चिन्ह है, प्रतीक है किस चीज का, राष्ट्र की प्रगति का, प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, नेशन राष्ट्र, तो मार्क मतलब यहाँ से ये मार्क कर सकते हैं, या फिर एक चिन्ह है राष्ट्र की प्रगति का। और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का हमने यूज किया। इट इज एन ओकेजन, ये एक अवसर है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, व्हेन जब, द प्रेजेंट जनरेशन, जो वर्तमान पीढ़ी है, जनरेशन पीढ़ी, प्रेजेंट वर्तमान, तो जब वर्तमान पीढ़ी कैन टेक प्राइड, वो गर्व कर सकती है, इन द नेशंस, अपने राष्ट्र के हिस्टोरिक अचीवमेंट्स को, ऐतिहासिक जो भी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स है, तो राष्ट्र की हिस्टोरिक अचीवमेंट्स जो है तो इस पर गर्व कर सकती है। और कौन सी अचीवमेंट्स, ऑन लैंड जमीन पर, एयर हवा में, वाटर पानी में, एंड स्पेस और अंतरिक्ष में। द नेशंस विशेस एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू, तो राष्ट्र की जो भी इच्छाएं हैं, आशीर्वाद है, वो तुम्हारे साथ है, ही सैड, उन्होंने कहा। आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब आजिए नेक्स्ट, ही ऑल्सो कमेंडेड द इसरो स्टाफ। यहाँ पे कमेंड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, लॉर्ड करना, जो भी ऊपर वर्ड आया था लॉर्ड मतलब सराहना करना, हाईली प्रेज करना, तो ही ऑल्सो कमेंडेड, उन्होंने सराहना भी की। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि जब भी आपको किसी की वीडियो के नीचे कुछ लिखना हो अच्छा कमेंट, तो आप बोल सकते हैं कमेंडेबल वर्क, ठीक है, कमेंडेबल वर्क। तो कमेंडेबल एक एडजेक्टिव और कमेंड एक वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब की तरह ये यूज हो रहा है। तो इन्होंने क्या आगे क्या लिखा, ही ऑल्सो कमेंडेड द इसरो स्टाफ, उन्होंने इसरो स्टाफ की भी तारीफ करी। कौन सा स्टाफ, एसोसिएटेड, जो जुड़ा हुआ है विद द गगनयान प्रोजेक्ट से। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर मोदी रिक्वेस्टेड द पब्लिक, मोदी ने विनती करी पब्लिक से, एंड द मीडिया, और मीडिया से, टू कोऑपरेट, कि वो सहयोग करे, विद द एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स, जो भी नामित अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे कोऑपरेट करे, एंड देयर फैमिलीज, और उनके परिवारों से, सो दैट, ताकि, दे कंटिन्यू, वे जारी रखें, देयर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग को, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, बाधा के। द प्राइम मिनिस्टर हु, जो, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको अभी होल्ड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, तो उन्होंने इंगित किया मतलब इशारा किया और कहा, दैट की, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, कि ज़्यादातर जो इक्विपमेंट है, वॉज मेड इन इंडिया, वो भारत में बनी हुई है। और अब आजिए प्रधानमंत्री कौन, हु रिव्यूड, जिन्होंने रिव्यू किया, द प्रोग्रेस ऑफ द गगनयान मिशन, और ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी विजिट के दौरान, अपने दौरे के दौरान उन्होंने जो गगनयान मिशन है इसकी प्रोग्रेस का रिव्यू किया। तो प्रधानमंत्री जिन्होंने रिव्यू किया प्रोग्रेस को गगनयान मिशन की अपनी विजिट के दौरान, तो उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, जो ज़्यादातर इक्विपमेंट है, वॉज मेड इन इंडिया, वो भारत में निर्मित है। गगनयान इज सेट, गगनयान रेडी है, टू टेक इंडिया स्पेस सेक्टर, इंडिया के स्पेस सेक्टर को ले जाने के लिए, टू द न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयों पर, एट अ टाइम, उस समय, कौन से समय, व्हेन, जब, इंडिया इज प्रिपेयरिंग, जब इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, टू बिकम, मतलब इंडिया तैयार हो रहा है, टू बिकम, बनने के लिए, वन ऑफ द टॉप 3
ग्लोबल इकोनॉमीज, ठीक है, मतलब संसार की तीसरी टॉप 3 में से एक इकोनॉमीज बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो उस समय ही सेड, उन्होंने कहा। तो उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ में आया। मैंने आपको बहुत आराम से पढ़ के पूरा मतलब बताया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, सिंपली क्लिक करें, उसके बाद आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, आपको प्ले स्टोर से करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाज़त।